आज का ध्यान, ध्यान से दो चीजों का विकास होता है। मन धीरे धीरे शांत होता है और दूसरा साक्षी भाव विकसित होता चला जाता है। ध्यान की दो उपलब्धियां आज जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक और चीज होती है प्रतिभा का विकास होता है। ध्यान से तीन काम होते हैं। मन धीरे धीरे शांत होता चला जाता है, नंबर एक। नंबर दो, साक्षी भाव विकसित होता चला जाता है। नंबर तीन, प्रतिभा का विकास होता चला जाता है। प्रतिभा क्या है और कैसे विकास होता है ये बताऊंगा। जब हम कहीं मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, इसमें फंस जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, तो हम अशांत हो जाते हैं। हमारी अशांति का कारण क्या है? राग और द्वेष, बस ये दो ही अशांति के कारण है। किसी से राग और किसी से द्वेष, बार बार उसी का ख्याल आता है, बार बार उसी का ख्याल आता है, मन बड़ा अशांत रहता है। इसलिए राग और द्वेष से परे चलें, निरासक्त जीवन जिएं तो शांति का जीवन जीने लगेंगे। मन धीरे धीरे शांत हो जाता है ध्यान से। दूसरा, साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? नदी नालों, प्रकृति के करीब हम देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून लगता है, आनंद है, आह्लाद है। और जैसे ही हम आसक्ति से घिरे तो नदी नाले, फव्वारा, बहुत अच्छा बगीचा, बहुत सुंदर स्वर्ग जैसा वातावरण भी हो तो भी मन में दुख बना रहेगा। देखा होगा कई चेहरों को, आपके साथ पिकनिक पे भी गए होंगे, इतना सुंदर दृश्य पर चेहरा कैसा? मनहूस जैसा बैठा हुआ है। क्यों भी? क्यों मन नहीं लग रहा कि पिकनिक में? मन जो है कहीं और लगा हुआ है। मन को वहीं लाने की कोशिश करें, मन को वहीं लाने की कोशिश करें और कोशिश ये करें कि हम अपने रागों और द्वेषों को छोड़ दें। रागों और द्वेषों को कुछ क्षण के लिए छोड़ के देखें। शांति का जब आनंद आने लगेगा, when you will experience peace from inside, that eternal peace from inside, that will give you immense pleasure. पर्यटन में आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, कहीं घूमने फिरने जाओ ना, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बद्रीनाथ गए, देवप्रयाग गए, मुंशियारी गए, और जबकि वहीं के रहने वाले व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता। हमने उनसे पूछा मुंशियारी में, भाई कैसा लगता है? अरे साल 6 महीने बर्फ पड़ती है, इतना जीवन बेकार है यहाँ का। हमने तो वहाँ मकान बना लिया है, हल्द्वानी में मकान बना लिया है, और एक मकान वहाँ है, तो हम 6 महीने के लिए वहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा महाभागे हैं। क्यों? उनके राग और द्वेष स्थान से उनको वो चीज रोज दिखाई पड़ती है, और रोज दिखाई पड़ती है तो उनका मोहपाश, राग और दृष्टि उनकी उसके साथ विकसित हो जाती है ऐसी। अरे ये तो हमारी रोजमर्रा की चीज है। इन पर्यटकों को न जाने क्या अच्छी लग रही है, इनको बर्फ अच्छी दिख रही है, इनको ये स्थान शांत लग रहा है। हमें तो कहीं शांति नहीं दिख रही, वो कुत्ता आवाज कर रहा है, ये आवाज कर रहा है, सब आवाज कर, उनको वो सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ती। हमको तो अत्यंत विलक्षण दिखता है। मुझे आज तक याद आता है, हमारी एक कार्यकर्ता की बच्ची है जो लॉस एंजल्स में रहते हैं कार्यकर्ता, उनकी बच्ची, वो पहाड़ पे गई, घूमने गई अपने पिता के साथ। रात का समय हुआ तो देखा रात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उसको आकाश दिखाई पड़ा, आकाश में उसको तारे दिखाई पड़े, तो उसने जल्दी से पापा को बुलाया, अंदर से मम्मी को बुलाया, देखो तो सही, आकाश आकाश आकाश। लॉस एंजल्स में आकाश नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता, वहां नकली आकाश है। एक ऑरा बन जाता है लाइट्स का, इतनी ज्यादा लाइट्स हैं, उन लाइट्स का ऑरा बन जाता है। उस लाल आकाश जो है रात भर लाल दिखाई पड़ता है। दिन में भी लाइट जलती रहती हैं तो वहां तारे कभी दिखाई नहीं पड़ते, केवल चंद्रमा दिखाई पड़ता है, क्योंकि तारों के प्रकाश से ज्यादा वो होता है। उस चंद्रमा पे भी निगाह इसलिए नहीं जाती कि लाइट्स बीच में राह टोक देती हैं, रास्ता रोक देती हैं। तो ये जो चीज है कि ध्यान करते करते एक सतर्क दृष्टि का, एक दृष्टा भाव का विकास होता है। पहली चीज शांति, दूसरी दृष्टा भाव का विकास। सतर्क दृष्टि, जहां हम गए वहां के बारे में दृष्टि हमारे विकसित होने चालू हो जाती है। कितनी सुंदर है गंगा का किनारा, कितना सुंदर है, हिमालय का दृश्य कितना सुंदर है, कितना विलक्षण ये आसपास का वातावरण है। फिर उसके साथ हम अटैच होने लगते हैं, और अटैच होकर के भावनात्मक संबंध हमारा बैठने लगता है। वहां के लोग उसको देखते देखते इतने बोर हो गए कि उनको अच्छा नहीं लगता। वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, वातावरण के कारण, प्रकृति के कारण बहुत दुखी हैं। अब उनका दुख अपनी जगह है, हम जिसको एंजॉय करते हैं अपनी जगह। इसी प्रक्रिया को उपरति कहते हैं। उपरति, उपरति जिसको कहा गया है योग में, ऊपर उठ जाना,
दृष्टा भाव का विकास होना है ना, ऊपर उठ जाना, चेतना का ऊपर उठ जाना, सतर्क दृष्टि का विकास, साक्षी भाव का विकास, अर्थात उपरति, ऊपर उठ जाना, चेतना का ऊपर उठ जाना। ध्यान करते करते एक और चीज का विकास होता है जो मैंने तीसरी बताई थी, प्रतिभा का विकास। प्रतिभा क्या है? जीवन में प्रत्युत्तर देने की क्षमता, जीवन में प्रत्युत्तर देने की क्षमता। आपके सामने क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, उनका जवाब देने की क्षमता आपके अंदर है? अगर है तो आप प्रतिभाशाली हैं। हर क्षण हमारे पास सवाल आता है, जो कितना विलक्षण प्रतीक है ये, इतने सारे प्रश्न। ये क्या है? कुछ तो प्रश्न नहीं थे, पर कई प्रश्न ऐसे जिज्ञासा का मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर समय हमारे पास प्रश्न आते हैं, हम ही को क्यों शिकार बनाया गया, बीमारी मुझे क्यों हुई, बुखार मुझे क्यों आया, और मैं क्यों आया इस धरती पर, भगवान ने क्यों भेजा इस धरती पर, क्या जरूरत थी उसको इस धरती पर भेजने की, मैं पूर्व जन्म में क्या था, भविष्य में मैं क्या बनूंगा। ये सारी जिज्ञासाएं हमारे सामने आती रहती हैं। जीवन में प्रत्युत्तर देने की क्षमता होती है, आनी चाहिए। हर क्षण हमारे पास सवाल है, हर परिस्थिति हमारे लिए एक चुनौती बन के आती है। इन परिस्थितियों का मुकाबला जो करने का साहस कर लेता है, उनसे दो हाथ जो कर लेता है और उनसे दो हाथ करके जो उनका हल निकाल लेता है, तो हम प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभा की परिभाषा यही है कि प्रतिभा झंझावातों में भी उनको पार करते हुए निकलती चली जाती है और हर प्रश्न का समाधान देती है। ध्यान हमेशा मन से शुरू होता है। मन के तल से सबसे पहले हमारे चित्त को वो चैतन्य बनाता है, परिपक्व बनाता है। ध्यान सबसे पहले हमारे चित्त को चैतन्य बनाता है, परिपक्व बनाता है, होश में लाता है। अभी हम सब बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, एनेस्थेटाइज जीवन है ये। बेहोशी से होश में लाना सबसे पहली प्रोसेस ध्यान। मन के ही तल पर प्रतिभा का और मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। मन के ही तल पर प्रतिभा का, मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इससे ऊपर का जो तल है, उस तल पे, विकसित मन के तल पर परिष्कार होने लगता है कुसंस्कारों का परिशोधन। जैसे आपका चित्त चैतन्य हो गया, परिपक्व हो गया, तो फिर कुसंस्कारों का परिशोधन होने लगता है। ध्यान के द्वारा कुसंस्कारों का, प्रारब्ध का, पाप का क्षमन, एक प्रकार से शंख प्रक्षालन करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं ना पूरे शरीर को। इसी तरह से कुसंस्कारों को पूरी तरह से निकाल बाहर करने की प्रक्रिया ध्यान द्वारा। तो जो प्रक्रिया मन द्वारा होती है, मन के तल पर जो होती है, चित्त के तल पर, वही चीज आत्मा के तल पे क्या होती है? साक्षी भाव आत्मा के तल पे होता है। मन के तल पर हम अपने आप को चैतन्य बनाते हैं, होश में लाते हैं, प्रतिभा का विकास करते हैं। चित्त के तल पर कुसंस्कारों का परिशोधन करते हैं, परिष्कार करते हैं। आत्मा के तल पे हम साक्षी भाव का दर्शन करते हैं। हम मात्र दृष्टा हैं, करने वाला परमात्मा है। यह हमें एहसास होने लगता है कि हम मात्र दृष्टा हैं, करने वाला परमात्मा है। हम उसके हाथ की कठपुतली मात्र हैं। जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है? जीवन का सबसे बड़ा बोझ है कर्तापन। ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा लाभ हो गया। बोझ के नीचे दबकर गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। बोझ के नीचे दबकर, मैं के बोझ के नीचे दबकर हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी जितनी भी हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। और जो इन बोझों से परे चले गए, वो क्या लिखते हैं? कबीरदास जी लिखते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज और स्याही कलम उठाई भी नहीं मैंने, और कलम भी नहीं हाथ में पकड़ी मैंने, परंतु मैंने जो कुछ ढूंढना था सब पा लिया भगवान से। किस धरातल पर? साक्षी भाव के धरातल पर जाके, साक्षी भाव के धरातल पर। सखुबाई, मीरा, रैदास, ये सब के सब ध्यान के माध्यम से सब पा सके, ज्ञान भी पा सके, प्रतिभा भी पा सके और साक्षी भाव भी पा सके। इन्हें मिलता चला गया। भावनात्मक चोटें आती चली गई, पर ये कभी रोगी नहीं हुए, कभी मनोरोगी नहीं हुए। एक सामान्य व्यक्ति भावनात्मक चोटों से मनोरोगी हो जाता है,
पर ये कभी मनोरोगी नहीं हुए, अपमानित भी हुए, तिरस्कृत भी हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है, जितने भावनात्मक उद्वेग हमने झेले हैं जीवन में, उतने किसी ने झेले होंगे। भावनात्मक उद्वेग जितने हमने झेले हैं, जितने हमारा अपमान हुआ, जितना तिरस्कार हुआ है, जितना हमें चोट लगी है, उतना शायद किसी को न लगी हो, पर हमने उनको झेल झेल के अपने आप को मजबूत बनाया है। भावनात्मक उद्वेग लगातार चोट से सामान्य व्यक्ति को मनोरोगी बना देती है, विक्षिप्त बना देती है। भावनात्मक उद्वेग जब आते हैं तो सामान्य व्यक्ति को मनोरोगी और विक्षिप्त बना देते हैं। ये चोटें जो आती हैं भगवान की प्रक्रिया है, आत्म विकास हेतु भगवान का विधान है। अगर ये दृष्टि विकसित कर ली जाए, जैसे साक्षी भाव विकसित कर लिया, तो साक्षी भाव के विकसित होने के बाद ध्यान के कारण जो साक्षी भाव विकसित होता है, भगवान का विधान मान करके यदि आपने स्वीकार कर लिया उन चोटों को या मान लिया, तो फिर हमें लगने लगता है कर्ता परमेश्वर है, उसी ने संयोग जुटाया इसलिए घटना घट रही है। ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। कबीरदास जी ने एक और बात कही है, कबीरा गर्भ न कीजिए, कबीरा गर्भ न कीजिए, गर्भ न राखे को, गर्भ न राखे कोय, अबहु नाव समुद्र में का जाने का होए। कबीरा गर्भ न कीजिए, गर्भ न राखे कोय, अबहु नाव समुद्र में का जाने का होए। कभी भी गर्व मत रखो, किसी को भी गर्व सलामत नहीं रखता। अभी तो नाव भवसागर में है, कब डूब जाए मालूम नहीं। अभी तुम भवसागर में हो, अभी हम सब भवसागर में चल रहे हैं, ये नाव कब डूब जाए और कब पार चली जाए कुछ मालूम नहीं। चाहे भौतिकता का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिकता का, बड़े से बड़े सामर्थ्यशाली व्यक्ति भी कब धूल चाटने लगे कुछ नहीं कहा जा सकता। भौतिकता का क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिकता का, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और बात कबीरदास जी ने कही है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी केरा बुदबुदा, मनुष्य की जाति पानी के बुलबुले के समान है। अस मानुष की जात, देखत ही मिट जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात आते ही तारा डूब जाता है, मिट जाता है। तारा मिटा नहीं, प्रकाश प्रभात का आ गया, इसलिए आकाश में तारा दिख नहीं रहा है। देखत ही मिट जाएगा जो तारा प्रभात। ध्यान में आप संपूर्णता का भाव पैदा करते हैं। जो मैं कह रहा था ना कि हम लोग कहीं तीर्थ में जाते हैं या हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहां के लोग वहीं की चीजों से आसक्त रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। उनके मन में पूर्वाग्रह पैदा हो जाते हैं। दुखें और तकलीफें इसी वजह से हैं। पूर्वाग्रह, राग और द्वेष, इन सब से निकालने का काम साक्षी भाव करता है। पूर्वाग्रह, राग, द्वेष, मान्यताओं से साक्षी भाव निकालता है और हमें परिपक्व बनाता है। आज भी ज्ञानेश्वर, गीता, कबीर, रैदास की बातें शाश्वत हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव के माध्यम से अपने आत्मा के केंद्र में जाकर परिपूर्ण सक्रियता में उसको देखा है। परिपूर्ण सक्रियता में अपनी आत्मा के केंद्र में जाकर के साक्षी भाव से उनको देखा है। ज्यों ज्यों चेतना परिपक्व होती जाती है, साक्षी भाव उपलब्ध होता चला जाता है। ज्यों ज्यों चेतना परिपक्व होती जाती है, साक्षी भाव उपलब्ध होता चला जाता है। प्रतिभा का संपूर्णता में विकास हो जाता है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए अध्यात्मवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दृष्टि क्या होनी चाहिए? कंप्लीट विजन ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी। हमारी विजन जो है, सारी जीवन की दृष्टि जो है, जीवन दृष्टि अध्यात्ममय हो। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी है, सभी समस्याओं का एक हल अध्यात्म। सभी समस्या, जितनी विश्व की सभी समस्याएं हैं, गुरुदेव ने प्रतिपादित कर दिया आखिर में। ये किताब सबके पढ़ने लायक है, छोटी सी किताब है 32 पन्नों की। सभी समस्याओं का एक हल अध्यात्म। तो जैसे ही अध्यात्म हमारी जीवन दृष्टि बन जाता है, तो हमारे अंदर चैतन्यता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, साक्षी भाव विकसित होने लगता है
और ध्यान के माध्यम से ये और भी अच्छी तरह से निखर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी चुनौतियों से जूझने की क्षमता विकसित होने लगती है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि न होकर के भोगवादी दृष्टि हो तो क्या होगा, विज्ञान परक दृष्टि हो तो क्या होगा, आदमी लड़खड़ा जाता है, कदम कदम पे लड़खड़ाता है। सर मेरा डूबने का मन करता है, सर मेरा आत्महत्या करने का मन करता है, सर मेरा मन नहीं लगता है। ये क्यों लड़खड़ाता क्यों है आदमी? क्योंकि वो कदम कदम पे अपने आप को अक्षम और असमर्थ पाता है, किसी न किसी बिंदु पर स्वयं को पारिवारिक समस्याओं से अपने आप को घेर लेता है। अपनी आज की असमर्थता को परिवार की समस्या से जोड़ करके फिर कहता है कि मेरा जीवन तो बेकार चला गया क्योंकि मेरा परिवार गड़बड़ा गया। और अगर आप थोड़ा सा राग द्वेष से परे चल करके यदि सोचें तो, राग आसक्ति से परे चल के सोचें, द्वेष से परे चल के सोचें तो आज की सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, शारीरिक समस्याओं का सही निदान हो सकता है। तो वो इसी माध्यम से कि व्यक्ति को अपने अंदर ही समस्याओं का हल ढूंढना पड़ेगा, ध्यान में जाना होगा। ध्यान 21वीं सदी का विज्ञान है। अगर ध्यान को 21वीं सदी का विज्ञान कहा जाए और ये कहा जाए कि ध्यान के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है तो कोई अधूरी बात नहीं है। अगर एक सही तरीका समझ में आ जाए ध्यान का और 1 घंटा ध्यान नित्य किया जा सके, सही ढंग से कर सकें, आंख बंद करके बैठें और सही भावना, सही धारणा करके यदि हम ध्यान करें नियमित रूप से, तो सुनिश्चित है कि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान निकल आएगा, समस्त समस्याओं का। परंतु यदि आंख बंद करके बैठे और खराटे लेने लगे तो ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ, 17 साल, 18 साल की मेरी उम्र थी। मैं मथुरा में शिविर करने गया, हमारे साथ एक गार्ड साहब जाते थे, तो हम लोग छत पे बैठ के जप करते थे। अब वो शुरुआत जब से होती है, शुरुआत की क्लास जब भी होती है, हम लोग अनुष्ठान करते थे 24,000 का। कभी थोड़ा सा और ज़्यादा समय मिल जाता था, मैं पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। 5 दिन में 24,000 का जप, तो उसमें खूब माला करनी पड़ती थी। हम देखते देखते हमारे साथ बैठे हुए जो सज्जन थे, जो गार्ड साहब के साथ एक और बैठे रहते थे, वो आगे की तरफ झुक जाते, सीधे आगे की तरफ झुक जाते, और आगे की तरफ झुक जाके सीधे बिल्कुल पाँव, हाथ भी उनके धरती पर चले जाते, चौपाया होता ना इस तरह से, तो माला भी उनकी गिर जाती। तो मैंने गार्ड साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोले ये इनकी विशेष मुद्रा है, इसमें ये ध्यान करते हैं। अब मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, उनकी ऐसी विशेष मुद्रा है हमें नहीं मालूम। थोड़े दो एक दिन तक तो सोच लिया कि शायद विशेष मुद्रा है, गुरुदेव ने सिखाई होगी, बहुत पुराने हैं। फिर उसके बाद वो खर्राटे की जब आवाज आने लगी तो मैंने कहा भाई साहब आप हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये सो रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा है। ये जो है ध्यान की प्रक्रिया सही न समझ पाने के कारण है। ध्यान आंतरिक सामंजस्य पैदा करता है। जैसे ही इंटरनल होमोजेनेसिटी आ गई, इंटरनल होम्योस्टेसिस आ गई, होम्योस्टेसिस आ गई, आंतरिक सामंजस्य आ गया, तो मन में जो टूटन है, बिखराव है, बुद्धि की अक्षमता है, वो सब ठीक होने लगती है। मन की टूटन, मन का बिखराव, बुद्धि की अक्षमता, ये सब ठीक होने लगती है। व्यक्तित्व के बिखराव को ध्यान ही एक सूत्र में बांध सकता है। व्यक्तित्व के बिखराव को ध्यान ही एक सूत्र में बांध सकता है। ध्यान में हमें शरीर की विश्रांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। जैसे पानी की तरंगों में हलचल हो, एक पत्थर फेंक दीजिए तो चंद्रमा अगर ऊपर होगा तो चंद्रमा की कई छवियां दिखाई पड़ेंगी, ढेर सारे चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। धीरे 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 जैसे जल शांत हो जाएगा, हलचल समाप्त हो जाएगी, शांत जल में यदि आप एक पत्थर डाल दें तो कई लहरें चालू हो जाएंगी, कई चंद्रमा दिखाई देंगे, और फिर धीरे धीरे थम जाएगा तो एक चंद्रमा की छवि दिखने लगी। मन की स्थिति लगभग इसी तरह से है। विचार प्रवाह जो अवरुद्ध कर देता है बीच बीच में आके हमारे चिंतन को, जो धारणा में ध्यान नहीं टिकने देता, वो आके छपाक 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 गिरते रहते ना। ऐसे जैसे ही हमारा चंद्रमा दिखना चालू हुआ, ऐसे एक और कहीं यहाँ से गिरा, आकर कहाँ से गिरा हमने ही सोचा, और हमने ही सोच करके अपने ही जल में गिरा लिया, भाव समुद्र में अपने खुद गिरा लिया। मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक ही चंद्र की छवि दिखे, एक भी लहर ऐसी पैदा न होने पाए कि वो निश्चल जल में, शांत जल में, शांत मन में कोई झंझावात पैदा कर सके। स्थिरता एवं साक्षित्व एक साथ चलते हैं। मन की स्थिरता और साक्षित्व साथ साथ चलते हैं। और जैसे साक्षित्व आया वैसे हमारी सामर्थ्य कई गुना बड़ी चौड़ी हो जाती है।
कई गुना सामर्थ्य बड़ी हो जाती है। एक बाबा नीम करोरी के बाबा हैं, इनके बारे में एक कथा हमने लिखी है, अभी इसमें आएगी अप्रैल की अखंड ज्योति में। बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, वीवी गिरी से लेके सारे उस जमाने के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब उनके पास आते थे। कैंची करके एक जगह है नैनीताल के पास, वहाँ आश्रम है उनका, और कई आश्रम कई जगह हैं। एक उनके पास व्यक्ति आया, उसने पूछा बाबा इतने मंदिर इतने आश्रम आपने क्यों बनाए? तो हंसने लगे, बोले एक खेल भगवान खेलता है और एक खेल हम खेलते हैं। एक खेल भगवान ने खेला, हम सबको बनाया, एक खेल हम खेलते हैं। भला बुरा जो भगवान करता है वो इंसान के कर्म के अनुसार ही करता है। हम तो भगवान की लीला में, खेल में एक सहभागी की भूमिका निभा रहे हैं, बस। हमने अपना कुछ नहीं किया। भगवान ने हमसे कहा बनाओ तो हमने बना दिया। परम पूज्य गुरुदेव से भगवान ने कहा कि 2400 शक्तिपीठ बनाओ तो शक्तिपीठ बना दिए, बन गए, बनते चले जा रहे हैं। अब गुरुदेव के बाद हमने लोगों से कहा कि भाई तुम इनको जीवंत प्राणवान प्रज्ञावान केंद्र बनाओ और इनको देव संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करो, तो विकसित हो रहे। ग्रेजुअली 5 साल के अंदर सब विकसित हो जाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया योजना बन रही है जिसके अंतर्गत सारे शक्तिपीठ हमारे देव संस्कृति महाविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या, उन्होंने क्या कहा, ये तो भगवान की क्रीड़ा है, हम भी क्रीड़ा में एक हिस्सा बन जाए, भगवान की क्रीड़ा में एक हिस्सा बन जाए, अवरोध न बने। खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह से खेलें। भगवान के साथ जब खेल खेलें, भगवान हमारे साथ खेल खेलता है तो कैसे खेलता है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह से खेलता है। हारे कि जीते, क्या किया, हमने तो बस सहज क्रम में बना दिया। बस अहम हमारा आने न पाए, डिप्रेशन हमें आने न पाए, यह भाव केवल ध्यान में ही आ सकता है। नीम करोरी बाबा का जो स्वरूप था सिद्धियों का, उसके बाद दूसरी एक घटना बताना चाहता हूँ, रमन महर्षि की बताना चाहता हूँ। तकलीफें, शारीरिक तकलीफें बहुत थी, वो लोगों को देते देते रोगी हो गए। श्री मां ने कहलवाया पांडिचेरी से कि हम जानते हैं कि रमन महर्षि स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर वो चाहते हो तो हम कुछ करें उनके लिए, उनकी जरूरत है, अभी भारत को आजाद होना है, इसलिए अगर वो चाहते हो तो हम कुछ करें। वो खुद तो ठीक नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि ठीक करना नहीं चाहेंगे, अपने लिए मनुष्य सिद्धियों का प्रयोग नहीं करता, साधक नहीं करता। तो हंसे, उन्होंने कहा श्री मां को बोल देना तकलीफ शरीर को है, मन को नहीं। तकलीफ शरीर को है, मन को नहीं। शरीर और मन हमारे अलग अलग हैं, हमने दोनों ने हिस्से बांट लिए हैं, और हमें कभी दुख नहीं होता, हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है गीता वाली, गीता की स्थिति। गीता का 6वां अध्याय का यह है 22वां श्लोक। तुमको बस नोट कर लो तुम रेफरेंस के लिए, 6/22, 6 अध्याय का 22वां श्लोक मैं सुना देता हूं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न ध्रुवेन यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिसमें स्थित होकर, परमात्मा की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को प्राप्त होकर योगी दूसरा अधिक कुछ भी लाभ नहीं मानता, और इस अवस्था में बड़े से बड़े, भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसे को योगी कहते हैं। भारी से भारी दुख भी हमें विचलित न करने पाए, भारी से भारी कष्ट भी हमें परेशान न करने पाए, भारी से भारी दुख में भी हमें कोई परेशानी न हो। ये किनका जीवन है? रमन महर्षि का जीवन। बहुत शारीरिक कष्ट रहे, शरीर में चलने के लायक स्थिति भी नहीं रही, आर्थराइटिस हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, पर कभी परेशानी नहीं, कभी शरीर मन दोनों अलग अलग हैं। ये गीता के अनुसार ऐसा हमें जीवन मिलता है जिसे पाकर और कुछ ऐसा कुछ आनंद मिलता है अंदर से, जैसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, और इसमें रहकर बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाता। यह आत्मानंद है, यह आत्मानंद है। इस आत्मानंद में बैठने के बाद कोई बड़ा से बड़ा कष्ट भी आ जाए तो फिर दुखी नहीं करता। हमारे पास मन बुद्धि चित्त अहम, अंतःकरण के 4 उपकरण हैं। अंतःकरण के 4 उपकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहम, अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण को क्यों ऐसा कहा गया? अंतःकरण करण का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य कराया जाए। तो जिसके द्वारा अंतरंग का काम कराया जाए वो अंतःकरण, और ये बाहर का बहिर्करण कौन सा है? पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये बहिर्करण है, वो अंतःकरण है। तो अंतःकरण के द्वारा अपरोक्षानुभूति के माध्यम से ध्यान में गति पाई जा सकती है।
अंतःकरण में अपरोक्षानुभूति के माध्यम से। आत्मा अपने ही साक्षी भाव में ज्ञान का अनुभव करती है। अपरोक्षानुभूति में क्या होता है? आत्मा अपने ही साक्षी भाव में ज्ञान की अनुभूति करती है। गीता का दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक 2/55, आत्मनो आत्मनः तुष्टः, आत्मनो आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जो अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित होकर अपनी आत्मा में ही प्रसन्न होता है। इसके लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। अपरोक्षानुभूति ही ध्यान की साक्षी अवस्था है। अपरोक्षानुभूति ही ध्यान की साक्षी अवस्था है। किसी एक नादान ने पूछा श्री अरविंद से कि प्रत्यक्ष कहो या अपरोक्ष कहो, एक ही तो बात है। परोक्ष और प्रत्यक्ष दो चीज कही जाती हैं, है ना? तो प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, जो परोक्ष नहीं है वो प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष ने स्थूल और परोक्ष ने सटलर, सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता। पर इक्ष, जो पर दूसरी ऐसी स्थिति में जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। दो शब्द अलग अलग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों अलग अलग चीज हैं। अपरोक्षानुभूति जो होती है वो अंदर की ध्यान की साक्षी अवस्था है। इसी में प्रतिभा का चरम विकास होता है। इसी में प्रतिभा का चरम विकास होता है। अभी तुम लोग हमारी बात को सुन रहे हो, सुनने के बाद इन नोट्स को उठा के रख दोगे। कब खोलोगे? जब अगली ध्यान की क्लास होगी। इसको क्या कहा गया है? श्रवणम। और इसके बाद दूसरी क्लास क्या होती है? श्रवणम शतगुणम मननम। अगर इस क्लास के बाद जाकर के कल सुबह उठ के इसको पढ़ लोगे तो इसका हो गया श्रवणम शतगुणम मननम। सुनने से ज्यादा 100 गुना महत्व किसका है? मनन करने का। सुनी हुई चीज को मनन करना, फिर से पढ़ना। सहस्त्रम निदिध्यासनम। सहस्त्र गुना महत्व क्या है? इसके अंदर बैठ करके अपनी ज्ञान की गरिमा को महसूस करके अपने आप को उसी ज्ञान से आप्लावित करना। अनंतम निर्विकल्पम। अनंत गुना महत्व जो है निर्विकल्प समाधि में जाने का है। तो फिर से सुन ले, श्रवणम शतगुणम मननम, श्रवणम शतगुणम मननम, सहस्त्रम निदिध्यासनम, अनंतम निर्विकल्पम। मनन से निदिध्यासन, निदिध्यासन निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि की ओर चले जाएंगे, निर्बीज समाधि की ओर चले जाएंगे। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं, प्रतिभाशाली रहे हैं, उनका यही कारण है कि उन्होंने श्रवण से ज्यादा निर्विकल्प समाधि में ज्यादा महत्व दिया। जो प्रतिभाशाली होते हैं उनमें ढेर सारी प्रतिभाएं होती हैं, कई प्रतिभाएं एक साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का परम स्रोत मानवीय चेतना है। तो भगवान जो है उनको परम चेतना का स्रोत जो है, भगवान उनको मानवीय चेतना के परम स्रोत से ढेर सारी चीजें देके लिए भेजता है। ध्यान के द्वारा इस स्रोत से, सुपर कंप्यूटर से सब लिया जा सकता है, प्रतिभा को दोहा जा सकता है। आज के दौर में योग की बात शारीरिक धरातल पे की जा रही है। आज के युग में योग की बात शारीरिक धरातल पे की जा रही है। आसन से गठिया ठीक हो जाता है, आसन से स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाती है, ये कहा जा रहा है। अवेयरनेस बढ़ रही है, ये बुरी बात नहीं है, बीमारी ठीक हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, पर ये क्या है? ये शारीरिक धरातल है। जब कल मानसिक समस्याओं पर चर्चा होगी और आंतरिक समस्याओं की चर्चा होगी तो समाधान का एक ही तरीका निकलेगा, योग का अगला पक्ष। मानसिक समस्याओं के लिए, अंतःकरण की समस्याओं के लिए ध्यान, ध्यान, ध्यान ही अगला चरण है। कल की दुनिया का अध्यात्म ध्यान, कल की दुनिया का विज्ञान ध्यान। निरंतर ध्यान से अपने मन की चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है। निरंतर ध्यान से मन की चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है। प्राण प्रवाह ऊर्ध्वगामी होने लगता है। चेतना सूक्ष्म होती चली गई, प्राण प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता चला गया। इंद्रिय लालसाओं से मन ड्राइव होता है, परंतु ध्यान द्वारा वो परिष्कृत हो जाता है। ध्यान द्वारा मन परिष्कृत हो जाता है।
तो नीचे की चीजें ऊपर खींचने लगती हैं। जो नीचे जा रही थी, अधोगामी प्रवाह था, वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है। किसी एक स्थिति में आके विराजमान हो जाता है ऊर्ध्वगामी होते होते। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर को खाने पीने का बड़ा शौक था, बहुत खाते थे, बहुत अच्छे मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, पर अच्छी चीजें खाते थे, अच्छी लगती थी। आइसक्रीम मंगा लेते थे, कभी कभी संदेश मंगा लेते थे, खिलाते थे अपने शिष्यों को, खुद भी खाते थे। तो कोई बाहर का आदमी आया, बड़ा खाऊ साधु है, इसको कौन सिद्ध पुरुष कहेगा, बड़ा खाऊ साधु है। तो उन्हीं के बारे में एक घटनाक्रम है कि वो क्यों उस स्थिति में रहते थे। आपको मालूम होगा विवेकानंद से पहली बार मिले जब रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने क्या किया था, मिठाई खिलाई थी, उनके मुंह में डाली थी, ठूसी थी उन्होंने मिठाई, तरह तरह की बंगाली मिठाई रखते थे पास में, सबको खिलाते थे। एक गोरी माँ उनके यहाँ रहती थी, इतनी सुंदर कि गोरी भी थी और माँ, उनको जब आ गई तो उनको गोरी माँ कहते थे। माँ तो बाद में बनी, उनकी जीवन की कहानी सुनाता हूँ। बचपन से उनके तप करने की लालसा थी, पूर्व जन्म की साधना, बचपन से तप करने की लालसा। एक शादी करने के लिए लड़का आया, 8 साल की उम्र थी, जब लड़का आया तो माँ ने पीछे के दरवाजे से उसको भगा दिया, अपनी लड़की को स्वयं, कि तेरी भगवान का काम करने की इच्छा है और ये लड़का तेरे को देखना है, तो शादी करना है। बोले नहीं, मुझे भगवान का काम करना है। इतनी सुंदर थी कि कोई और पीछे न पड़ जाए, तो उन्होंने अपने मुंह पे कीचड़ मल लिया। 17 वर्ष की आयु में हिमालय चली गई और वहां पर रहीं, बहुत दिनों तक तप किया उन्होंने अनुष्ठान करके घर को संभाला। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के भक्त रामचंद्र दत्त, ये विवेकानंद के काका भी थे, वो रामचंद्र दत्त उनके पास आए, बोले दीदी आप हमारे साथ हमारे गुरु के पास चलो, आपके हमारे गुरु जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप सुंदर भी हैं, काली की भक्त भी हैं, और आप चाहती हैं कि आपकी सुंदरता का सही उपयोग, सुनियोजन हो, कि कहीं कोई गलत दिशा में न चला जाए या कहीं कोई प्रवाह उधर उधर न चला जाए, तो आप भगवान के काम में लगना चाहती हैं, उनके पास चलिए। तो वो बोली, सुंदर सी गोरी में बोली, आपके गुरु में दम होगा तो हमें बुला लेंगे, भाई हमने भी तो अनुष्ठान किए हैं, अगर आपके गुरु में दम होगा तो बुला लेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जो है अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और रामचंद्र दत्त ने बात जाके सुनाई। तो एक लकड़ी जो थी, ऐसी कोनिकल लकड़ी, उसमें सूत लपेट रहे थे, लकड़ी में सूत लपेट रहे थे। जैसे जैसे सूत लपेटते जा रहे थे वैसे वैसे गोरी माँ खिंची चली आ रही थी। मतलब सिद्धि की कल्पना करिए रामकृष्ण परमहंस की, कि गोरी माँ के बारे में जैसे ही बताया रामचंद्र दत्त ने रामकृष्ण परमहंस को कि वो तो कह रही हैं कि आपके गुरु में दम होगा तो बुला लेंगे। अच्छा ऐसा कह रही थी, उन लकड़ी उठाई, उसमें सूत लपेटना चालू किया। जैसे जैसे सूत लपेटा वो 10 कदम पास आ गई, फिर वो सब सूत लपेटा, फिर वो नजदीक आती चली गई, फिर वो सूत लपेटना पूरा होते होते 5 मील की यात्रा पूरी हो गई और सीधे घुसती हुई चली आई। और आते ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को चरण स्पर्श किया। बोला गुरुदेव आपने मुझे क्यों बुलाया? तो बोले कि तेरे को इसलिए बुलाया है कि तू कुछ खाने को चीज लाइए, तू खाने को लाइए कुछ, तू मेरे लिए खाने को कुछ मिठाई उठाई लाइए। तो उसने कहा मैं तो सिद्धियों की बात करने आई थी और ये कह रहे हैं कि खाने की बात, अजीब साधु हैं, खाने की बात करते हैं। बाद में वो वहाँ रहने लगी, बाद में उनका मन लग गया, फिर वहीं रह लेंगे। सब गोरी माँ कहते थे उनको। बाद में पता चला कि सामान्य भाव भूमि में रामकृष्ण परमहंस का मन कभी नहीं रहता। रामकृष्ण परमहंस का मन सामान्य भाव भूमि में कभी नहीं रहता। उसमें रहने के लिए उन्होंने एक चीज रखी है, खाना, बस और कुछ नहीं। सामान्य भाव भूमि में अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे? पारलौकिक भाव में रहेंगे, फिर सुध नहीं रहेगी अपनी खुद की। तो अपनी सुध में बने रहने के लिए उन्होंने एक ही चीज अपने पास रखी है, उसका नाम है मिठाई खाना। अब सब लोग, तुम लोग विकसित मत कर लेना इसको, ये रामकृष्ण परमहंस के लिए ठीक है। उच्च से निम्न, इससे मन जो है उच्च से निम्न केंद्रों की तरफ नहीं जाता, उच्च से उच्चतम ही केंद्रों की ओर जाता है। ध्यान जिसका लगता है, रामकृष्ण परमहंस का वाक्य बता रहा हूं, जिसका ध्यान लगता है उसका मन अनहद से नीचे नहीं आता। जिसका ध्यान में मन लगता है उसका मन अनहद से नीचे आ ही नहीं सकता, अनहद से ऊपर ही ऊपर बना रहेगा। नीचे आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हम प्रतिभाशाली बनेंगे, मानसिक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, निर्द्वंद्वता पैदा करेंगे और अपने जीवन में आह्लाद पैदा करेंगे।
अंतिम बात बता के ध्यान कराऊंगा, आज देरी हुई है आप लोगों को, मुझे भी। बालशेम नाम का एक सूफी फकीर था। बालशेम नाम का एक सूफी फकीर था, एक सेठ की हवेली के पास ध्यान कर रहा था बैठा बैठा। अब कोठी का जो पहरेदार था वो कुर्सी पे बैठा बैठा पहरेदारी कर रहा था। तो रोज देखता कि रोज आता है और हमारे कोठी के पास आके बैठ जाता है और ध्यान करता है, मालूम नहीं आंख बंद करके क्या करता है। तो पहरेदार ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? तो बदले में उसने पूछा, तुम क्या काम करते हो? तो बोले, हम पहरेदारी करते हैं। सेठ के घर में कोई चला नहीं जाए इसकी हम पहरेदारी करते हैं, रोकता हूं टोकता हूं। तो बालशेम बोले, मैं भी रोकता हूं और टोकता हूं, मैं भी पहरेदारी करता हूं कि मेरे मन में कोई आने नहीं पाए, कोई टोकने नहीं पाए, अंतःकरण में कोई घुसने न पाए, मेरे अंदर वाले को देखता रहता हूं। बोले, तो उसने ठेकेदार ने पूछा, पहरेदार ने पूछा, भाई हमको तो पैसा मिलता है इसका, तुमको इसका पैसा मिलता है कि नहीं, रोकने और टोकने का? तो उसने बालशेम ने जवाब दिया, मुझे सुकून मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, मुझे परमात्मा मिलता है, तुम भी करके देखो। पहरेदार से उसने कहा, तुम भी करके देखो। मानवीय प्रतिभा का संपूर्ण विकास, चेतना के विकास की उच्चतम स्थिति साक्षित्व में आती है, अपनी सारी क्षमताएं निखरती हैं यदि हम अपनी भाव चेतना को ऊपर ले आए। लाइट्स ऑफ कर दें, ध्यान करेंगे चालू। ध्यान के साथ हल्का सा संगीत बजेगा, उस संगीत के साथ अपने आप को एक रस करने की कोशिश करें। 15 मिनट का ध्यान है। अभी रात्रि का ध्यान हम लोग करेंगे। रात्रि हो गई है। राग हिंडोल और सोहनी का मिश्रित रूप, राग हिंडोल और सोहनी का मिश्रित रूप है आज, जिसमें वेणु भी है, वीणा भी है, वायलिन है, तबला है, सारंगी है। शांत चित्त, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, स्थिर शरीर, शांत मन, पूरी तरह शांत, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। बंद आंखों से अपने अंदर के आकाश को देखेंगे। शांत चित्त, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, शांत मन, शांत मन, चित्त शांत, अंतःकरण शांत, शांत। रात्रि का आकाश, चारों तरफ शांति। कल्पना कीजिए आप रात्रि में अपने कमरे से बाहर निकले और आकाश को देखा। अगर छत हो तो जमीन पे लेट जाइए,
वो तारों को देखिए, न हो बैठे बैठे ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए किसी भी तारे पर। तारे पर मन को एकाग्र करिए, भावना कीजिए कि आप एक छोटी सी झील हैं और वह तारा आपके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है गहराई से। बाहर के तारे को देखें, भीतर उसके प्रतिबिंब को देखें, उल्लास के साथ, अंतर के आनंद के साथ, जीवन के संगीत के साथ। बाहर का तारा, अंदर प्रतिबिंबित गहन आनंद, आपको रस आ रहा है और वो तारा आपके अंदर प्रतिबिंबित दिखाई पड़ रहा है हृदय क्षेत्र में। आंखें बंद भी कर लेंगे तो भी तारा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि संसार में हर व्यक्ति के लिए एक तारा है, विशेष तारा। सभी तारे हर किसी के लिए नहीं हैं। अब आप अपने लिए एक तारा खोजिए, उस तारे के प्रति लगाव पैदा करिए, साक्षी भाव पैदा करिए अपने अंदर, साक्षित्व का विकास, तारे को देखने का भाव। तारे के दर्शन ने आपके जीवन को संगीतमय बना दिया। तारा क्या मिला, जैसे जीवन का आनंद आ गया। तारे को भीतर उतरने दें, उसे देखें, फिर आंखें बंद कर लें, उसे अपने हृदय स्थल में विराजमान करें। आपका अपना तारा एक अंदर से भीतर से उग रहा है, उसी तारे के स्थान पर अंदर से एक दिव्य प्रकाश, तेज प्रकाश, जैसे कोई अंदर से तारा उगाया हो नाभि स्थल से। केवल आप ही अनुभव नहीं करेंगे, और भी दूसरे लोग अनुभव करने लगेंगे कि आप प्रकाश के समुच्चय हैं। एक विशेष तरह का आलोक आपके शरीर के चारों तरफ है। तारा एक प्रतीक है, उस प्रतीक ने आपके जीवन को आलोक से भर दिया, प्रकाश से भर दिया, संगीत से भर दिया, आनंद से भर दिया।
तारा आसमान में उगा, हमारे अंदर आया, अवतरित हो गया, आंखों से देखा, हृदय स्थल में आया, नाभि स्थान पर आया, नाभि से 2 इंच नीचे प्रकाश पुंज के रूप में स्थापित हो गया। वही प्रकाश पुंज बन गया, सारा शरीर आलोकित, सारा शरीर प्रकाशमय। साक्षी भाव का दर्शन, साक्षित्व की उपलब्धि, हमारी आत्मा को अपनी आत्मा का दर्शन, हमारी आत्मा को परमात्मा सत्ता का दर्शन, इस आलोक में, इस साक्षी भाव में, इस दिव्य संगीत में, इस जीवन संगीत में। हमारा जीवन इस दृश्य और संगीत के साथ ऐसा हो जाए कि हमारी प्रतिभाएं परिष्कृत होती चली जाएं, मन शांत होता चला जाए, जीवन सिद्धियों का समुच्चय हो जाए। शांत मन, जागृत मन, साक्षी भाव को उपलब्ध मन, प्रतिभा से परिष्कृत मन, निर्द्वंद मन। शांत, मन शांत, प्रतिभा जागृत, साक्षी भाव को उपलब्ध, रिद्धि सिद्धि जागृत, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वर्चस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, पूरा शरीर प्राणवान, साक्षित्व को उपलब्ध। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। ध्यान को स्थिर करने के लिए एक छोटा सा संकीर्तन हम लोग करेंगे। तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। दोनों को, हाथों को ऐसे करके ध्यान की ऊर्जा अपने अंदर स्थापित करें। तुरंत लाइट न जलाएं। लाइट थोड़ी देर बाद। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी,
न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। कठिन हो कि जब एक पग भी बढ़ाना, कठिन हो कि जब एक पग भी बढ़ाना, कठिन हो कोई गीत जब गुनगुनाना, कठिन हो कि जब एक पग भी बढ़ाना, कठिन हो कोई गीत जब गुनगुनाना। थकावट भरे उन व्यथा के क्षणों में, थकावट भरे उन व्यथा के क्षणों में, बरसता हुआ एक घन ही बहुत है, बरसता हुआ एक घन ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। भूमि की पात्रता बिन विचारे, निरर्थक गिरे मेघ जल बिंदु सारे, समय भूमि की पात्रता बिन विचारे, निरर्थक गिरे मेघ जल बिंदु सारे। समय पर अगर सीप में गिर सके तो, समय पर अगर सीप में गिर सके तो, अकेला मृदुल स्वाति कण ही बहुत है, अकेला मृदुल स्वाति कण ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। ध्यान के द्वारा अर्जित शक्ति को संकीर्तन के द्वारा पानी दिया गया। कीर्तन जब भी हम करते हैं ध्यान के बाद तो उससे उसको पोषण मिलता है, उसको बीज जो हमने डाला है उस बीज को एक प्रकार से उर्वरता मिलती है, इसलिए ध्यान के बाद गीत कराते हैं। अब एक ज्ञान का संदेश